अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन, आपका बेली नौमान चौहान। इस वक्त मौजूद हैं बाबर मार्केट में जो अनाकली में मौजूद है। हम यहां पर आए हैं ताजरों की राय जानने के लिए कि महंगाई ने उनके कारोबार पर किस तरह के असरात मुरतब किए हैं। आइए हम जानते हैं। जी मेरे भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई दिन ब दिन जो सी है ना बढ़ती जा रही है। आम इंसान का जीना जो सा ना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ज़िंदगी गुजारना जिसके अंदर आपका 3 वक्त का खाना है वो भी मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन पेट्रोल जो उनसे बढ़ता जा रहा है हर चीज़ की तरफ। किसान की बात करते थे, किसान रिलीफ, अब तो किसान घी जो उनसे वो भी हमारी पहुंच से बाहर हो गया। और रही बात, जब आपको पता है कि पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ की एक कैपेसिटी बढ़ती है, उसके साथ साथ कारोबार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जो आपकी मसलन के रोज़मर्रा की प्रोडक्ट में सेल थी या उसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस आया है। और उसके साथ साथ ये जो उनसे ना माशी हालात लोगों के बहुत ज़्यादा जो उनसे ना, मैं तो ये मुख्तसर कहना चाह रहा हूँ कि 1992 का काश हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं। इस वक्त मौजूद है बख्शी मार्केट में। आवाम परेशान है, बेहाल है, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, इनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी। आइए इनसे जानते हैं इनको आज किस हालात का सामना करना पड़ रहा है। जी मेरी बहना। अस्सलाम वालेकुम। सीधी सी बात है कि इतनी महंगाई पहले कभी भी नहीं हुई थी पाकिस्तान में। हाँ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है इमरान साहब आएंगे, ठीक है टैक्सेस हमें देने पड़ेंगे, वो हम टैक्स भी दे रहे हैं, ऊपर से चीज़ें भी महंगी ख़रीद रहे हैं, ऊपर से हमारी सैलरीज भी नहीं बढ़ रही हैं। अब एक छोटी सी चीज़ जो हम यहाँ से ख़रीदते थे, एक छोटा सा बुंदा जो 100 रुपये का मिलता था, अब वो 350 से कम उसका रेट नहीं है। दुकानदार से बोलो, दुकानदार बोलता है पीछे से चीज़ महंगी हो गई है। एक जूती जो 150-200 की मिलती थी अब वो 600 से कम की नहीं मिल रही है। बाज़ारों में ये जो आटा इतना शदीद महंगा हो गया है। मैं तो खैर इस बाज़ार में हूँ तो बाज़ार के हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन आप देखें मैं कराची से आई हूँ, ठीक है। कराची में घी की कीमत 350 से 400 है। लाहौर में पता नहीं कितनी है घी की कीमत, लेकिन इस कदर हर चीज़ महंगी है। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया है, लेकिन अब मैं ही सोचती हूँ बहुत बड़ी गलती की है और यही सच है। जी मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी महंगाई के हवाले से जी बात की जाए तो इसमें काफ़ी मुतासर हुए हैं लोग। कोरोना तो एक अलग इशू रहा, वो तो रहा ही रहा है तो, लेकिन महंगाई के हवाले से तो बहुत जीना दोबर हो गया है। तो महंगाई के हवाले से कारोबार पे जो आपने पूछा है कि असरात पड़े हैं, तो वो हर बंदे पे पड़े हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। जो हायर बिजनेसमैन है, जो अरबों रुपए का बेचारा काम करता है, वो भी मुतासर है, वो बल्कि छोटे दुकानदार से ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो जहाँ तक कस्टमर्स की बात है, उन बेचारों के पास भी परचेजिंग पावर नहीं है। अब देखें, एक बंदा 25,000 सैलरी लेता है या 30,000 सैलरी लेता है फॉर एग्जांपल। सैलरी तो 5-5 लाख भी लोग लेते हैं, 8-8 लाख भी लेते हैं, लेकिन वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो बेचारा 25, 30, 35, 40, 50 तक भी ले रहा है और उसकी फैमिली है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दे या घर का ख़र्चा चलाए, तो उसमें महंगाई तो उस वाले से वो बेचारा क्या मार्केट में ख़रीदने के लिए आएगा। वो किचन से बाहर निकलेगा तो आगे वो परचेजिंग पे आएगा ना। वो जूती लेगा, दुपट्टा लेगा, शॉल लेगा, कोई चीज़ भी हो वो बेचारा लेगा। जब उसके पास अगर फॉर एग्जांपल उसको रिक्वायरमेंट है पर डे की 1000 रुपये की, मैं बहुत निचली सतह से बात कर रहा हूँ, तो वो बेचारा कमा रहा है 600 रुपया, तो वो 400, तो उसको वैसे उसको किचन एक्सपेंस उसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो उस बेचारे ने क्या आके ख़रीदना और क्या हमसे लेना है। तो दिल तो देखे जी हर एक का करता है, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, चीज़ें लेने का। तो ये हुकूमत को इस हवाले से चाहिए कि इस पर ख़ुसूसी ज़ोर दे। मीटिंग्स और जलसे करने से और इस तरह महंगाई कम नहीं होती, उसको प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल के हवाले से तो ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आए उसके ऊपर रात फिर वो पेट्रोल महंगा हो गया 5 रुपये गालबन, तो उस बारे में क्या कहना आपका? देखिए जी, इससे उसके बारे में यही कह सकते हैं, जो ये पाकिस्तान की अवाम है, ये बेचारी समझ लें कि गीदड़ अवाम है। ये 5 की बजाय आप 50 रुपये भी कर देंगे ना, तो इन्होंने ये इसी तरह ही करना है। ये सोई हुई कौम है, ये जागी हुई कौम नहीं है। जो जागी हुई कौम होती है ना, वो तो 2 रुपये भी बढ़ जाए, बल्कि कैसे जगाया जाए? ये जाग सकती नहीं है क्योंकि ये बेहिस है। इतनी मायूसी क्यों होगी आपको? जी इतनी मायूसी क्यों है? मायूसी नहीं है, वो असल में ये मैं आपको रियलिटी बेसिस पे बात कर रहा हूँ, नहीं समझे। मायूसी तो देखे ना जी, आपको अंधेरे के अंदर कोई किरण नज़र आती है, तो इधर तो किरण वाले हालात ही कोई नहीं है, तो किरण कहाँ से आएगी? अभी तो शम्मा रोशन करने की तो वो बहुत अलग बात है। किरण छोटी होती है, शम्मा के फ्लेम उसका ज़्यादा होता है। तो जिस तरह ये हुकूमत काम कर रही है, ये तो बेचारा मुल्क वैसे ही बिक जाएगा। जो हालात हैं, ये तो हर बंदा यहाँ से मूव करना चाहता है। जो 30,000 सैलरी रहता है या 30 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी कहता है मैं इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में चला। कोई मुतालबा है आपका इमरान खान साहब से? मुतालबा तो उससे किया जाता है जो फोकस उस पर पूरा उतरता है। मुझे मेरा उससे कोई मुतालबा नहीं है, ना ही वो बंदा कुछ कर सकता है। देखें, एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल कोड करवाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर द आई सर्जन,
तो आपको हार्ट को कैसे खोल लेंगे? आप तो उसका बेड़ा गर्क करके नहीं खोल सकते। देखें, अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं आई के, तो मैं कहूँगा आप हार्ट का काम करें, तो आप तो उसका बंदे का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, बल्कि वो तो डेड हो जाएगा। तो ये इसी तरह कुछ हमारे साथ हुआ है, पाकिस्तानी कौम के साथ इस तरह हुआ है। एक बंदा और फील्ड का मास्टर, आप उसको और फील्ड में ले आए हैं, तो वो क्या परफॉर्मेंस देगा? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहती हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पीटीआई की जब से हुकूमत आई है उसकी वजह से मैं डॉक्टर बन रही हूँ और डॉक्टर बिल्कुल लॉस में जा रही हैं। सब कुछ जो है वो उन्होंने हमारे लिए और बर्डन डाल दिया हम लोगों के ऊपर, और इस बजट में बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया गया हम डॉक्टर्स को। और उसके अलावा बाकी भी किसी की पे नहीं बढ़ाई गई है, और महंगाई लेकिन उसके प्रपोर्शन में बिल्कुल इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसलिए हमने पीटीआई को वोट दिया, डॉक्टर्स ने पीटीआई का साथ दिया, लेकिन पीटीआई ने डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं किया। तो हम बिल्कुल पीटीआई को नेक्स्ट टाइम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इमरान खान ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। आम आदमी के लिए क्या आपका कहते हैं, क्या प्रोग्राम होना चाहिए? डॉक्टर की पे बड़ी आम आदमी के लिए चाहिए इमरान खान को कि जैसे वो अगर महंगाई को बढ़ा रहे हैं तो उनको चाहिए उनको अगर हमारी पे को भी इंक्रीज़ करें वो लोग। नहीं देखिए, ये तो हो गया मुतालबा डॉक्टरों के हवाले से। एक मजमूई ओवरऑल जो मुल्क के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगी? हमारे माशी हालात बहुत गरीब आदमी के लिए बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। एक आदमी जो अपनी औसतन जो कमाता है 30,000 40,000 जो है ना, वो एक औसतन बंदा जो है वो कमा रहा है, उसके लिए इस महंगाई के दौर में जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। जी मेरी बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ। मेरे हिसाब से जो सब चीज़ चल रही हैं वो बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरी पे बड़ी है। और सेकेंडली ये है कि अगर आप ये इकनॉमिकली देखना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि बेसिकली चल क्या रहा है गरीब आवाम के लिए, यहाँ पे ये डेवलपिंग कंट्री है, एकदम कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, फॉरेन डेप्ट, इकनॉमिक, सोसाइटी, सब चीज़ें बेहतर होने में टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं कि अगर किसी आप पूछना चाह रहे हैं तो ये डेवलपिंग कंट्री है, इसको एकदम कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। नहीं, जो दिन ब दिन जो महंगाई का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, गरीब आदमी तो बेचारा मर ही गया है ना, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो है, मर तो गया है, लेकिन ये है कि सिंपल लाइफ अगर कोई जीना चाह रहा है तो कोई इशू नहीं है। नहीं, सिंपल लाइफ जो लोग गुजार रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगी ज़िंदगी। इमरान खान को चाहिए कि अगर वो चाहता है बचाना कुछ, तो वो अमीर लोग जो हैं CSA जो कर रहे हैं ऑफिसर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स सब बैठे हैं उनसे शुरू करें, उन पे टैक्स बढ़ाएं, उनकी पेज को जो है वो कम करें। लेकिन जो गरीब आदमी है उससे जो है वो उनसे शुरू ना करें। जिन पे पहली बर्डन बहुत ज़्यादा है उन पर मज़ीद बर्डन ना डालें। वो जो ऊपर जो लोग कमा रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी जो अगर थोड़ा वो कम खर्च कर लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे ऊपर सब पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो, लेकिन जो गरीब आदमी पहले ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए और मुश्किल ज़िंदगी को ना करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगर हम बिजली के हवाले से बात करें तो हर तीसरे दिन बाद हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं। और अगर हम वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपली अगर आप देखें कि लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इवन वो लोग जो इतने सालों से काम कर रहे थे वो बेरोज़गार होकर घर बैठ गए हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का खाते हैं? अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो वो लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी गरीब तर हो गया है, अमीर आदमी अमीर तर हो गया। और वो कौन से लोग हुए हैं जो मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड थे कोविड के सीज़न में? कोई मुतालबा आपका इमरान खान साहब से? जी, मुझे एक बात पूछनी है कि कुछ दिन पहले कहा गया है कि हमारे पास लोग ज़्यादा हो गए हैं और वैकेंसी मतलब हमारे पास जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं कि लोग पाकिस्तान में कम हो गए हैं। तो मेरा एक मुतालबा है कि मेरे साथ 28 लोगों ने पढ़ा है और मैं मास्टर किया है मैंने अभी रिसेंटली, एंड वी आर सर्चिंग फॉर द जॉब फॉर लाइक 1 whole year। तो मुझे प्लीज़ वो जगह बताएं जहाँ पर मुलाजमतें ज़्यादा हैं और लोग कम हो गए हैं, ताकि हम वहाँ पर अप्लाई कर सकें। मेरा बहुत छोटा सा ये मुतालबा है। जी, महंगाई के हवाले से ये शाह साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, महंगाई तो हुई नहीं, वैसे ही लोग शोर डाल रहे हैं महंगाई हो गई महंगाई हो गई। वज़ीर आज़म तो आपका भला कर रहा है, चीनी महंगी की ये इसलिए कि जिसको चेक कराने जाता है उसको शुगर हुई होती है। उसने कहा शुगर नहीं होगी, चीनी नहीं खाएंगे। पेट्रोल लेने जाओ तो जिसको देखो वॉक करने को जाता नहीं था, उन्होंने कहा पेट्रोल होगा तो ये वॉक करेंगे। वज़ीर आज़म तो इनके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, ये फिर शोर डाल रहे हैं महंगाई हो गई महंगाई हो गई। कहाँ महंगाई है? जी शुक्रिया जी। जी मेरी ये बहन बताएगी कि इनको मार्केट में आज नाकली बाज़ार में आई हैं शॉपिंग के लिए, इनको किस किस्म की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी मेरी बहना, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ऑडियंस देख रही है आपको।
मैं नारकली बाज़ार में आई थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दुकानदारों का भी इसमें बेचारों का कोई कसूर नहीं है। बिजली महंगी हुई है, उन्होंने घर का राशन ही अपनी इसी जो ख़रीदारी करते हैं हम लोग उसी से पूरा करना है। तो अगर डॉलर कम होगा तभी महंगाई कम होगी। और मैं क्या कह सकती, कोई पैगाम देना चाहती हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को आप? उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बहुत बेहतर करें क्योंकि हम लोगों की जो मिनिस्ट्री है वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। मैं अपने वज़ीर आज़म साहब को तो और कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो अगर उन्होंने कह रियासत मदीना बनानी है तो वो बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है ना वो बहुत ख़राब है। उनको ये पाकिस्तान का जितना भी निज़ाम ख़राब हुआ है ना, हम लोग तो वज़ीर आज़म को गालियाँ निकाल देते हैं ना, उनका कोई कसूर नहीं है। हमारी असल में मिनिस्ट्री ख़राब है, जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसको बेहतर होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क बेहतर हो ना। जी बहुत शुक्रिया। जी प्यार नाज़रीन, आपने सुनी लोगों की राय, लोगों की मुश्किलात, लोग किन हालात से गुज़र रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मगर फिर भी आवाम इमरान खान साहब से पुरउम्मीद हैं। वो उम्मीद रखते हैं इमरान खान साहब ने जो एक वादा किया था रियासत मदीना बनाने का वो ज़रूर पूरा करेंगे, मगर आवाम फिर भी सरापा एहतजाज है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। आवाम मुतालबा कर रहे हैं खान साहब से खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आप देखते रहिए, बात है सच।